महाप्राण ज्योतिपुंज पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। उपस्थित भाइयों और बहनों, आज हमारा चौथा बोल इंद्रिय 5। इंद्रियों की हमें आज चर्चा करना है। इंद्रियों का अर्थ अभी जो स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु और श्रोत इंद्रिय होती है, उसके बारे में आपने थोड़ा जाना। इंद्रियों का अर्थ क्या होता है? इंद्र शब्द जीव के लिए आता है और जिस चिन्ह से जीव पहचाना जाता है उसे हम इंद्रिय कहते हैं। इंद्र शब्द ऐश्वर्य का भी प्रतीक है, विभुता और संपदा का भी प्रतीक है। जीव के पास ये 5 शक्तियां हो सकती है, जिस कारण से जीव विभुता, ऐश्वर्य से संपन्न माना जाता है। तो इंद्रिय का अर्थ है जिस चिन्ह से जीव पहचाना जाता है उसे हम इंद्रिय कहते हैं। इंद्रियां 5 है, आप सब जानते हैं। स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु और श्रोत। जिससे स्पर्श किया जाता है उसे स्पर्शनेंद्रिय कहते हैं, जिसे स्वाद लिया जाता है उसको रसनेंद्रिय कहते हैं, जिससे गंध ली जाती है उसे घ्राणेंद्रिय कहते हैं, जिससे देखा जाता है उसे चक्षु इंद्रिय कहते हैं और जिससे सुना जाता है उसको हम श्रोत इंद्रिय कहते हैं। ये 5 इंद्रियां जिसके माध्यम से हम हर व्यक्ति को, हर जीव को पहचान सकते हैं कि इसमें कितना ज्ञान है, किसके आधार पर वह क्रिया, एक्शन करता है। तो ये 5 इंद्रियां श्रोत, चक्षु, घ्राण, रसन और स्पर्शन, ये 5 इंद्रियां हैं। अब इन 5 इंद्रियों को 2 भागों में डिवाइड कर दिया, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय। इंद्रियां तो 5 हैं, 5 को 2 भागों में बांट दिया, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय। क्योंकि हमारा ये शरीर अचेतन से बना हुआ है, अजीव से बना हुआ है। क्योंकि जीव को प्रकट करने के लिए, जीव को अपने आप को दुनिया में लाने के लिए, दुनिया के सामने प्रस्तुत करने के लिए उसे अजीव की आवश्यकता होती है, शरीर की आवश्यकता होती है और बिना शरीर जीव अपने आप को प्रकट नहीं कर सकता। तो जब यह शरीर आत्मा के साथ जुड़ जाता है तो ये भी चेतन की तरह कार्य करता है, ये चेतन हो जाता है। तो हमारी इंद्रियां भी चेतन अचेतन दोनों हो सकती है। हमारी द्रव्येंद्रिय, जिसका अर्थ होता है पुद्गलों की रचना, बाहर का जो हमारा कंस्ट्रक्शन है, हमारे शरीर में हमारी इंद्रियों का जो बाहर का कंस्ट्रक्शन है, यानी बाहर की जो रचना है, उसको हम द्रव्येंद्रिय कहते हैं। ये बाहर की रचना पुद्गलों से बनती है। यद्यपि पुद्गल कितने होंगे, कौन से पुद्गल होंगे, वो भीतर से ही डिसाइड होता है, लेकिन बाहर पुद्गलों के माध्यम से हम जानते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, आदि एक्शन करते हैं। तो ये द्रव्येंद्रिय का मतलब पुद्गल, पौद्गलिक शक्ति, और भावेंद्रिय का मतलब आत्मा की शक्ति। ये दोनों हमारी इंद्रियों के साथ जुड़े हुए हैं। तो द्रव्येंद्रिय का अर्थ है पौद्गलिक शक्ति या पुद्गल, और भावेंद्रिय का अर्थ है आत्मा की शक्ति या क्रिया, एक्शन। जो वर्तमान में एक्शन किया जाता है वो क्रिया, एक्शन भावेंद्रिय से रिलेटेड है। अब द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय, इनके भी अलग अलग प्रकार है। द्रव्येंद्रिय के 2 प्रकार है, निवृत्ति और उपकरण। जो बाहर का रचना है, बाहर की जो रचना है, आंख है, नाक है, कान है, जो हम देखते हैं, जिससे हम सुनते हैं, जो भी हमारे शरीर का बाहर का जो कंस्ट्रक्शन है इंद्रियों का, वो निवृत्ति इंद्रिय कहलाती है। और आप ये नहीं समझे, बाहर का जो कान है वो कान तो माध्यम है,
सुनने वाला कान अंदर है, यानी हर व्यक्ति के, हर जीव के 2 कान होते हैं। अगर वह श्रोतेंद्रिय वाला है, तो उसके 2 कान हैं। बाहर का कान है तो भीतर भी एक अलग कान है। तो बाहर का कान तो एक माध्यम है और भीतर का कान है जो वो पौद्गलिक शक्ति है, जिसके माध्यम से व्यक्ति सुन सकता है, जिसके माध्यम से व्यक्ति बोल सकता है, जिसके माध्यम से व्यक्ति टेस्ट ले सकता है, गंध ले सकता है। तो जो बाहर की हमारी रचना है, ये कान, नाक, आंख, जिसको हम निवृत्ति इंद्रिय कहते हैं, ये केवल पुद्गलों की रचना है। जैसे मैं उदाहरण दूं, कैमरा होता है, कैमरे में लेंस होता है। बाहर से आप पिक्चर लेते हैं, वो लेंस केवल बाहर का पिक्चर लेता है, वो पिक्चर को सेव करके नहीं रखता है। पिक्चर भीतर रील में जाती है, वो रील उसमें पिक्चर रहती है। उसी प्रकार बाहर का हमारा ये कैमरा हमारी बाहर की इंद्रियां हैं, वो पिक्चर लेकर के भीतर भेजती है और भीतर की इंद्रियां उसको एक्सेप्ट करती है और अपनी शक्ति के अनुसार उसका काम करती है। तो बाहर की इंद्रियां निवृत्ति इंद्रियां कहलाती है। अंदर जो हमारी इंद्रियां हैं, यानी जो हमारा आंख, नाक, कान अंदर भी है, वो हमारा उपकरण कहलाता है। दूसरी है भावेंद्रिय। भावेंद्रिय का मतलब है लब्धि और उपयोग। भावेंद्रिय के 2 प्रकार। ये आत्मा की शक्ति है। आत्मा से जो ज्ञान होता है, जानने का, देखने का, सुनने का जो ज्ञान होता है, वो ज्ञान हमारी लब्धि है। आंख मेरे पास है, लेकिन मेरे भीतर में सुनने की शक्ति, देखने की शक्ति नहीं है, उसका क्षोभसम नहीं है, तो आंख कितनी भी सुंदर हो बाहर से, लेकिन वो व्यक्ति देख नहीं सकता। आपने देखा होगा प्रज्ञाचक्षु व्यक्तियों को, बाहर से उनकी आंख बड़ी सुंदर होती है, लेकिन भीतर की आंख अगर काम नहीं करती है तो बाहर की आंख भी काम नहीं कर सकेगी। और भीतर में हमारी आत्मा की शक्ति, हमारी आत्मा की शक्ति है, लेकिन बाहर का उपकरण ठीक नहीं है तो आत्मा की शक्ति भी काम नहीं करेगी। तो जो शक्ति है आत्मा की, जो जानने की शक्ति है, जो ज्ञानात्मक रूप हमारा प्रयोग है, वो हमारी लब्धि है। और जिसका उपयोग किया जाता है, जिस ज्ञान के माध्यम से हम जानते हैं, उपयोग करते हैं, वर्तमान को देखते हैं, वर्तमान में जिसका एक्शन करते हैं, वो उपयोग कहलाती है। जैसे उदाहरण से आप समझे, एक व्यक्ति है जिसको 25 बोल पूरा आता है, उसे कंठस्थ है 25 बोल, लेकिन वो किचन में काम करेगा या किसी शादी के फंक्शन में जाएगा या किसी सामाजिक समारोह में जाएगा, तो 25 बोल उसके दिमाग में नहीं रहेंगे। यद्यपि ज्ञान है उसको 25 बोल का, लेकिन वो 25 बोल दिमाग में नहीं रहेंगे। किसी ने आपको पूछा कि 25 बोल का चौथा बोल कौन सा है, उस समय आपने उपयोग लगाया, उस समय आपने चिंतन किया, सोचा कि 25 बोल का चौथा बोल कौन सा है। जिस समय सोचते हैं, जिस समय क्रिया करते हैं, जिस समय एक्शन करते हैं, वो हमारा उपयोग होता है। तो उपयोग भी हमारा ज्ञान से ही रिलेटेड है, हमारे भीतर की आत्मा की शक्ति से ही रिलेटेड है, लेकिन वर्तमान का जो एक्शन होता है वो उपयोग कहलाता है। तो ये 2 प्रकार की इंद्रियां हैं, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय। ये द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय दोनों इंद्रियां हमारी पांचों इंद्रियों के साथ जुड़े हुए हैं। पांचों इंद्रियों के ये 4 प्रकार है। जब तक ये चारों परफेक्ट पूर्णतया साथ में नहीं होते हैं, तब तक काम नहीं होता। बाहर की इंद्रियों को लो, जैसे द्रव्येंद्रिय है, कान है, आंख है, नाक है, ये बाहर की रचना। उदाहरण के रूप में आप समझे कि अगर आपका कान ठीक नहीं है, तो आप सुन नहीं सकेंगे, लेकिन भीतर में आपको ज्ञान है, आपका क्षोभसम है, लेकिन साधन कमजोर है। भीतर में आंख को देखने की ताकत है, लेकिन बाहर से हमारा उपकरण या हमारी निवृत्ति, जो बाहर का हमारी कंस्ट्रक्शन है, बाहर की जो रचना है हमारी, वो रचना सही नहीं है, वो रचना अच्छी नहीं है, जिस कारण से हमारे भीतर का ज्ञान बाहर नहीं आ सकता। जैसे कोई व्यक्ति है,
उसे कहीं जाना है, फ्लाइट में उसकी टिकट बुक है, लेकिन फ्लाइट कैंसल हो गई। तो अब वो तैयार है जाने के लिए, किसी भी समारोह में, किसी भी फंक्शन में जाने के लिए वो तैयार है, लेकिन फ्लाइट कैंसल हो गई तो वो जा नहीं सकता। उसी प्रकार हमारी बाहर की रचना, बाहर की जो हमारी इंद्रियां हैं, वो अगर सही नहीं है, तो भीतर का ज्ञान बाहर आ नहीं सकता। तो ये जो बाहर की इंद्रियां हैं, जिसे हम पाइप कह दो, जिसे हम नाला कह दो, जिसे हम वॉचमैन कह दो, ये वॉचमैन है ताकि बाहर की कोई भी वस्तु अंदर जाती है, उसको वो लेके जाता है, अंदर वाली इंद्रियों को सौंप देता है। हमारी अंदर जो इंद्रियां हैं, उसमें वो शक्ति है। यद्यपि वो भी पुद्गल है, लेकिन पुद्गलों में भी शक्ति होती है। उस शक्ति के माध्यम से वह ज्ञान उसमें ठहर सकता है, वो ज्ञान के माध्यम से, शक्ति के माध्यम से उसको जान सकता है। उदाहरण के रूप में देखो आप, आपके पास एक चाकू होता है, जिससे आप सब्जी काटते हैं। तो वो चाकू जो है, वो तो बाहर की इंद्रियां हैं, निवृत्ति जिसे कह देते हैं। चाकू के भीतर में जो धार है, वो उपकरण इंद्रिय है, यानी धार है। वो धार अगर शक्तिशाली है, उसमें धार नहीं है, चाकू तो है आपके पास, धार नहीं है तो आप सब्जी नहीं काट सकेंगे। तो निवृत्ति इंद्रिय तो चाकू हो गया, लेकिन उसका जो धार है, वो धार हमारा उपकरण इंद्रिय हो गया। अब उस चाकू भी पड़ा है, चाकू में धार भी है, लेकिन कोई काटने वाला नहीं है, तो धार भी कोई काम की नहीं है और चाकू भी कोई काम का नहीं है। तो सुधारने वाला, काटने वाला जैसे व्यक्ति होता है, उसी प्रकार उस उपकरण इंद्रियों का, उस धार का, उस चाकू की धार का यूज करने वाली हमारी लब्धि इंद्रिय और उपयोग इंद्रिय है। लब्धि के माध्यम से तो ये ज्ञान होता है कि चाकू की धार को कैसे यूज किया जाए, और उपयोग का मतलब जिससे सब्जी सुधार रहे हैं। आप उस उपकरण के माध्यम से, उस धार के माध्यम से आप सब्जी को सुधार रहे हैं, ये आपका उपयोग हो गया। तो हमेशा ध्यान रखें, ज्ञान तो हमेशा आत्मा में रहता है, लेकिन उपयोग केवल वर्तमान में ही रहता है। जिस समय आप जिसका प्रयोग करते हैं, जिस समय आप जिसका एक्शन करते हैं, क्रिया करते हैं, उपयोग उसी समय होगा। और ये बाहर की इंद्रियां और भीतर की इंद्रियां दोनों पौद्गलिक है, लेकिन आत्मा की शक्ति को बाहर निकालने के लिए इन पुद्गलों की आवश्यकता होती है। अगर ये पुद्गल नहीं है, तो आत्मा की शक्ति बाहर नहीं आएगी। न जानने की शक्ति आएगी, न सुनने की शक्ति आएगी, न देखने की शक्ति आएगी, न रस का स्वाद लेने की शक्ति आएगी, कुछ भी नहीं आएगी। इसीलिए बाहर की इंद्रियां भी स्वस्थ होना जरूरी है और भीतर की इंद्रियां भी स्वस्थ होना जरूरी है। तो ये बाहर की इंद्रियां, इसकी रचना मैं आपको बता देती हूँ कैसे। जैसे ये बाहर की रचना है, ये केवल बाहर का कंस्ट्रक्शन है। बाहर जो हमें दिखाई देता है वो है। ऊपर की जो बाह्य इंद्रियां हैं, हाथ है, ये स्किन का प्रतीक है, जिह्वा है, ये रसेंद्रिय का प्रतीक है, नाक है, ये घ्राणेन्द्रिय का प्रतीक है, आंख है, ये चक्षुन्द्रिय का प्रतीक है, और कान हमारी श्रोतेंद्रिय का प्रतीक है। ये बाहर की रचना, ये भी महत्वपूर्ण है, लेकिन इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। भीतर की रचना, ये आभ्यंतर रचना, ये अलग अलग प्रकार की होती है। भीतर की रचना सब जीवों के एक जैसी होती है और बाहर की रचना अलग अलग होती है। जैसे घोड़ा है, घोड़े की आंख अलग होगी, लेकिन भीतर की आंख तो हमारी जैसी ही घोड़े की होगी। जैसे अलग अलग है इसका रूप। त्वचा है, सब जीवों की त्वचा भीतर से भी अलग अलग होती है, बाहर से ही अलग अलग होती है और भीतर से भी अलग अलग होती है। जिह्वा है, जितने भी जीव वाले जीव हैं, उनकी जिह्वा खुरपे के समान अंदर से होगी। जैसे खुरपा होता है, वैसे ही हमारी जिह्वा अंदर से वैसी होगी। बाहर से जो जिह्वा है वो इतनी काम की नहीं है, भीतर की जिह्वा है वो शार्प होती है। उसके माध्यम से हमारी इंद्रियां, जो हमारी आत्मा का ज्ञान है, हमारी जो लब्धेंद्रियां हैं, वो उसके माध्यम से काम करती है। तो ये खुरपे के समान हमारी ये इंद्रियां होती है। तीसरा है हमारा नाक। नाक बाहर से तो ऐसा है, हर जीवों का अलग अलग है, लेकिन भीतर से सबका नाक तिल के पुष्प के समान है। आपने तिल का पौधा देखा होगा, उसका फूल होता है, उसके फूल में भीतर में जो चंद्रिका होती है, उसके समान हमारी नाक की भीतर की रचना होती है। आंख है, आंख
मसूर की दाल के समान होता है। दाल होती है मसूर की, लाल कलर की दाल होती है। जैसी दाल होती है, ये तो दाल मैंने यहाँ बहुत सारे दानों को दिखाया है, लेकिन एक दाना कैसा होता है आप तो यूज़ करते होंगे, आपको पता है कि वो दाल कैसी है। मसूर के दाल के समान हमारे भीतर की आँखें होती है, जिस आँखों में देखने की ताकत होती है। बाहर की आँखें देखने की ताकत नहीं है, वो देखती है। बाहर से चीज़ आती है, उसको अंदर भेजती है। ये तो केवल माल को सप्लाई करता है, बाहर से माल आया, अंदर उसको भेज दिया, ये तो वॉचमैन की तरह है, उसका और कोई काम नहीं है। लेकिन भीतर की जो आँख है, वो हमारी आँख मसूर के दाल की तरह है, उस आँख से हम देखने का काम करते हैं। अगली है हमारी श्रोतेंद्रिय, हमारा जो कान है, कान बाहर से तो अलग-अलग सब जीवों का होता है, लेकिन भीतर में कान है वो कदम के पुष्प के समान होता है। कदम का भी एक फूल होता है, आपने देखा होगा छोटे-छोटे उसके फ्लावर होते हैं, एक साथ ग्रुप में रहते हैं, छोटे-छोटे फ्लावर होते हैं, वो कदम के फूल के समान। तो हमारे कान है वो भीतर से कदम के फूल के समान होते हैं। तो ये जो हमारी बाह्य इंद्रियाँ हैं या निवृत्ति इंद्रियाँ हैं, बाह्य और अंदर की जो इंद्रियां हैं उसकी ये रचना है। अगर ये इंद्रियां नहीं हैं तो हमारे भावेंद्रियों का कोई काम नहीं हो सकता। इन इंद्रियों की आवश्यकता होती है। अगर ये स्वस्थ है, अगर ये इंद्रियां ठीक है, तो भीतर की इंद्रियां भी काम करेगी। जो हमारी भावेंद्रिय है, लब्धि और उपयोग है। लब्धि हमारे ज्ञानावरण्य कर्म के मति ज्ञानावरण्य कर्म का क्षेपसम, या ऐसे कहे आत्मा की विशुद्धि। जितनी जितनी जिसकी विशुद्धि उतनी उतनी इंद्रियां उसे प्राप्त होती है। और 5 इंद्रियां प्राप्त करने के बाद भी एक हमारा और होता है मन। जिसके पास मन है, मन भी इंद्रियों की तरह है, लेकिन वो बाहर नहीं है, वो केवल भीतर होता है। इंद्रियां तो ज्ञान करती है लेकिन सीमित करती है, मन असीमित ज्ञान करता है। ये मूर्त अमूर्त सबको जान लेता है, सबके बारे में सोच लेता है, सबके बारे में चिंतन कर लेता है। तो हमारी ये पांचों इंद्रियां, ये तो हमारी आत्मा की विशुद्धि है, अशुद्ध नहीं है, ये तो शुद्ध ही है। क्योंकि ज्ञानावरण्य कर्म का क्षयोपशम है। क्षयोपशम हमेशा पवित्र होता है, अशुद्ध नहीं होता, शुद्ध ही होता है। लेकिन हमारा मन इनके साथ जुड़ता है तो इन इंद्रियों को विकृत बना देता है। जो इंद्रियां देखने का काम करती है, आंख हमारी देखने का काम करती है, मन उसके साथ जुड़ जाता है तो अच्छा या बुरा हो जाता है। आंख का काम नहीं है अच्छा या बुरा करना, वो तो केवल देखती है। लेकिन अच्छा या बुरा ये डिसीजन करना मन का काम है। वो भीतर बैठा हुआ सारा संसार चला रहा है, सारा कुछ कर रहा है। गड़बड़ या अच्छा काम जितना भी करना है इस मन को ही करना है। इसीलिए बाहर की इंद्रियां अच्छी है या बुरी है, ये एक क्षोभसम का रूप है। लेकिन भीतर का जो मन है, वो मन अगर हमारा नेगेटिव है तो इंद्रियां हमारी नेगेटिव बन जाएगी, अगर मन हमारा पॉजिटिव है तो इंद्रियां हमारी पॉजिटिव बन जाएगी। तो ये 5 इंद्रियां, पांचों इंद्रिय द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय के रूप से बनती है। तो भावेंद्रिय और द्रव्येंद्रिय, इन 4 इंद्रियों के माध्यम से कोई भी काम होता है। हम आंख से देखते हैं, बाहर की आंख है तो भीतर की आंख उस बाहर के जो विषय है उसको पकड़ सकेगी, रूप को पकड़ सकेगी। अगर बाहर आंख नहीं है तो भीतर चाहे कितनी भी वो सक्षम आंख है, लेकिन रूप उसके पास नहीं जाएगा। अंदर उसका क्षोभसम है आंख का, लब्धि उसके पास है, उसकी विशुद्धि भी है, लेकिन उपयोग है, उपयोग नहीं हो सकेगा। क्योंकि बाहर की आंख देख नहीं सकती है, बाहर का उपकरण ठीक नहीं है। इसीलिए चारों को स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, तब ही हम एक काम कर सकते हैं। देखने का या सुनने का या चखने का या गंध लेने का काम हम कर सकते हैं। अब ये पांचों इंद्रियां हैं, इसका सदुपयोग और दुरुपयोग भी होता है। अगर हम इसका सदुपयोग करते हैं तो ये इंद्रियां हमारी आत्म विकास में माध्यम बनती है। हमारा जो भीतर का क्षोभसम होता है उसमें माध्यम बनती है। लेकिन अगर ये इंद्रियां हम इसका दुरुपयोग करते हैं
तो ये इंद्रियां, हमारी पांचों इंद्रियां हमारे ज्ञान को ढकने में भी निमित्त बन जाती है। इसीलिए पांचों इंद्रियों का सही उपयोग करना सीखे। आंख है, नाक है, कान है, क्या करेंगे? आंखों से रूप को देखना है, लेकिन कैसा रूप देखें? पिक्चर को देखेंगे, चलचित्र को देखेंगे, नृत्य को देखेंगे, इसका मतलब आंख का सही उपयोग नहीं है। आंख से क्या करें? तीर्थंकरों की फोटो देखे, गुरुओं का दर्शन करे, साधु संतों का दर्शन करे, अच्छी चीजें आंख से देखे। हमारा इतिहास क्या कहता है, हमारे शास्त्रकार क्या कहते हैं? अगर आपने आंख का दुरुपयोग ज्यादा किया, अधिक मात्रा में आंख का दुरुपयोग किया, तो ये अगले भव में, नेक्स्ट भव में आपको आंख रहित हो जाएंगे, आंख मिलेगी नहीं। अगर आपने कान का दुरुपयोग बहुत ज्यादा किया, तो आपको कान नहीं मिलेगा। इसका मतलब या तो चतुन्द्रिय बन जाएंगे, फिर आंख भी नहीं मिलेंगी, तो तीन इंद्रिय वाले जीव बन जाएंगे। ऐसे अगर इंद्रियों का दुरुपयोग हुआ, तो इस प्रकार की घटना हमारे लाइफ में घटित हो सकती है, भारी कर्मों का बंधन हो सकता है। तो आंख का काम है रूप को देखना, अच्छा अच्छा देखे, आंखों से अच्छा देखने की कोशिश करे, गलत चीजों को देखने की कोशिश न करे, आंख का सदुपयोग होगा। कान का सदुपयोग, अच्छे अच्छे शब्दों को सुने, तीर्थंकरों की वाणी को सुने, हमारे गुरुओं की वाणी को सुने। हम तो बहुत सौभाग्यशाली है कि गुरुदेव के प्रवचन हमेशा आपको सुनने के लिए मिलता है। जो व्यक्ति गुरुदेव के प्रवचन को सुनता है, अपने कानों की सार्थकता करता है, अपने कानों का सही उपयोग करता है। हमारे गुरुदेव का प्रवचन आता है, हमेशा उसको सुनो। जितनी बार सुन सकते हैं उतना सुनो। जितना जितना हम सुनेंगे, उतना उतना हमारा क्षेपसम होगा, हमारी विशुद्धि बढ़ेगी, हमारी निर्जरा होगी, हमारी आंखों का, कानों का सही उपयोग होगा। गुरु के दर्शन करो, गुरु के फोटो को सामने रखो, हमेशा गुरु आंखों में रहे, गुरु के शब्द कानों में रहे। जिस व्यक्ति के पास गुरु की शक्ति होती है, तीर्थंकरों की शक्ति होती है, वो व्यक्ति अपने इंद्रियों का सही उपयोग कर सकता है। गुरुदेव के प्रवचन आते हैं, अपने कानों का सही उपयोग करिए। गुरुदेव के हमने एक बार हम किसी घर में गए थे और देखा था कि वो बहन भक्तामर चालू कर रखी थी, भक्तामर सुन रही थी, और हमने सुना भक्तामर, गुरुदेव की वाणी में रिकॉर्डिंग, आचार्य महाश्रमण जी के वाणी में, वो आवाज में वो भक्तामर रिकॉर्डिंग था, इतना सुंदर लगा। सुनते हैं तो भीतर में प्रकंपन पैदा होता है, ये गुरुओं की वाणी होती है। गुरु की वाणी सुनने से व्यक्ति भीतर में सम्यक्त्व का विकास करता है, व्यक्ति अपनी भव्यता का विकास करता है, उसकी भव्यता और आगे बढ़ती है, यानी वो शुद्धि होती है भीतर में, और जितनी शुद्धि होगी क्षेपसम उतना होगा। तो गुरुदेव की वाणी में हमने भक्तामर सुना, भीतर में इतनी आनंद की अनुभूति हुई, इतनी प्रसन्नता की अनुभूति हुई, इतनी प्रफुल्लता की अनुभूति हुई कि गुरुदेव के वाणी से, गुरुदेव की आवाज में ये भक्तामर सुना, तो भीतर में ऐसा लगा कि एक एक कण खुल गए हैं। क्योंकि जितना शुद्ध उच्चारण होता है, व्यक्ति उतना ही भीतर में जा सकता है। आपको अर्थ नहीं आएगा, लेकिन अगर शुद्ध उच्चारण भी आप करते हैं, गुरुदेव की वाणी को सुनते हैं, शुद्ध भक्तामर को सुनते हैं, तो आपके भीतर में रोम रोम पुलकित हो जाएंगे और आपको ऐसा महसूस होगा कि जीवन में कुछ घटित हो रहा है। तो हमारे गुरुदेव की आवाज में भी भक्तामर रिकॉर्डिंग है और बहुत सुंदर है, बहुत। आप हर दिन आप सुने, आप अपने घर में हर दिन सुनेंगे, तो आप अपने कानों की सार्थकता को सिद्ध कर सकते हैं। जिह्वा की सार्थकता होती है, टेस्ट लेते हैं, टेस्ट लेना क्षोभसम भाव है, लेकिन अच्छा या बुरा हम डिसाइड करते हैं, ये हमने सोचे। इससे क्या होता है कि हमारे कर्मों का बंधन होता है, और जितने जितने कर्मों का बंधन होगा, उतना उतना व्यक्ति नीचे जाएगा। ये अच्छा जन्म मिला है, ये मनुष्य जन्म मिला है, ये ऐसा धर्म मिला है, सब कुछ मिला है, तो हम अपनी इंद्रियों का सही उपयोग करें, और जितना उपयोग करेंगे क्षोभसम उतना ही आगे विकसित होगा। तो ये हमारी इंद्रियां, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय, 5 इंद्रियों को तो आप जानते हैं, लेकिन द्रव्येंद्रिय, ये भावेंद्रिय, बाहर की जो पुद्गल की रचना है वो द्रव्येंद्रिय कहलाती है, और जो भीतर को सुनने की जो ताकत है, सुनने की जो शक्ति है, जिससे हम जानते हैं, वो हमारी भावेंद्रिय कहलाती है, जिससे हम उपयोग करते हैं, वर्तमान में जो भी एक्शन क्रिया करते हैं, वो हमारा उपयोग कहलाता है। तो ये 2 हो गई हमारी द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय, जिसकी चर्चा मैंने संक्षिप्त में की, क्योंकि इंद्रियों की चर्चा आगे और आएगी, तब हम आगे और डिटेल से करेंगे। तो ये 2 इंद्रियां हमारी द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय, जिसको हमने 5 इंद्रियों के रूप में जाना है,
तो मैंने इसके बारे में थोड़ी चर्चा की। अब आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत कृतज्ञता वंदामी आपके प्रति। कुछ जिज्ञासा है? मुन्ना लाल जी सेठिया, उनके बाद बबीता जी तैयार रहे। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, बंदामी नमस्वामी। मेरे दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न ये है कि जैसे अपने जानते हैं कि एकंद्र से लेकर चतुरेंद्र तक सभी जीव नपुंसक होते हैं, लेकिन जब अपने विज्ञान में पढ़ते हैं, आज का जो विज्ञान है उसमें बताया जाता है कि पौधे में भी मेल फीमेल होते हैं और बाकी चीज़ों में मेल फीमेल होते हैं। तो इतना डिफरेंस क्यों है जैन में और साइंस में? और दूसरी चीज़ ये है कि आपने कहा कि अंगारे अग्निकाय होते हैं जबकि कोयला पृथ्वीकाय है, तो क्या एक ही वस्तु एक काय से दूसरे काय में चेंज हो सकता है तुरंत ही? पहला प्रश्न आपका है कि भी इंद्रियां हैं, चतुरेंद्र तक जीव या पंचेंद्रिय असंगी तक सब जीव नपुंसक कहलाते हैं, और साइंस कहती है फीमेल मेल दोनों होते हैं, राइट। तो इसका मतलब यह, जैसे आपने नपुंसक देखे होंगे, जो मनुष्य नपुंसक होते हैं उनको देखा होगा, होते तो नपुंसक है लेकिन फीमेल मेल दोनों ही दिखाई देते हैं बाहर से। तो उसी प्रकार जितने भी चतुरेंद्र तक जीव है, आकार रचना से वो फीमेल मेल हो सकते हैं, लेकिन रियल में वो जैन दर्शन के अनुसार वो नपुंसक ही है, क्योंकि तीर्थंकरों ने कहा है और तीर्थंकरों ने जो कुछ भी देखा है उसके आधार पर कहा है। साइंस तो रिसर्च करती है, आगे आगे बढ़ती है, आज ये बात कहती है कल दूसरी बात भी कह सकती है, क्योंकि उनका ज्ञान तो इंद्रियों पर डिपेंड करता है, और हमारे तीर्थंकरों का ज्ञान तो आत्मा का ज्ञान था। इसीलिए हमारी 5 इंद्रियों तक के जो जीव हैं होते तो नपुंसक ही है, उनके आकार प्रकार में थोड़ा अंतर दिखाई देता है, इसीलिए शायद मान लिया जाता है। और दूसरा है अग्निकाय के बारे में आपने कहा, तो अंगारा जो जलता है, अंगारा वो आपने जो लकड़ी है वो लकड़ी पृथ्वी का नहीं, लकड़ी तो हमारी वनस्पति का है, वो अंगारा जला, उसमें अग्नि जो पैदा हुई वो अग्निकाय है, वो लकड़ी अग्निकाय नहीं है, लकड़ी के अंदर जो अग्नि पैदा हुई वो अग्निकाय है। बबीता जी, उनके बाद भूपेंद्र जी डागलिया तैयार। वंदामी नमस्वामी। मेरा भी प्रश्न पूर्व क्लास का ही है। बिजली आके कौन सी काया में आती है, अकाई के आती है क्या? और थंडर एंड लाइटनिंग वो दोनों भी कौन से काया में आते हैं? बिजली है वो जो अभी मान लो आकाश में जो जलती है बिजली, वो चमकती है, विद्युत, वो हमारे अग्निकाय के अंतर्गत आती है। और जो जलती है, हम जिसको स्विच से ऑन करते हैं, वो बिजली, वैसे वो कोई काय नहीं है, वो तो अजीब है, ये तो एक पावर है, काय नहीं है। लेकिन ये अगर मान लीजिए बल्ब फूट गया, उससे अग्नि से कोई अग्नि पैदा हो गई, कहीं आग लग गई, वो अग्निकाय है। भूपेंद्र जी डागलिया, उनके बाद सपना जी बाबेल तैयार हैं। वंदामी नमस्वामी। मेरा ये प्रश्न था कि ये सर्प जो है हमारे हिसाब से पंचेंद्रिय में आता है, पर विज्ञान में उसे बिना कान वाला कहा जाता है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों है? ऐसा है ना कि विज्ञान तो बाहर की रचना देख लेती है ना, अंदर सुनने की ताकत को तो विज्ञान क्या जानेगा ना, क्योंकि उनके पास इंद्रियों का ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान नहीं है। तो बाहर का कंस्ट्रक्शन सांप का ऐसा होगा, क्योंकि वो होती तो है, ऐसा नहीं है कि बाह्य उपकरण नहीं है, बाह्य उपकरण कान तो होता है, लेकिन वो इतना स्किन के साथ ऐसा होता होगा, इसकी कंस्ट्रक्शन ऐसा होता होगा, इसीलिए विज्ञान शायद नहीं मानती होगी। लेकिन पंचेंद्रिय ही है, ये पंचेंद्रिय ही है सांप, उसके कान भी होता है, वो सुनने की ताकत भी रखता है। साइंस की सारी बातें जैन के साथ, अपने जैन दर्शन है, सारी उनके साथ अभी मेल नहीं खाती है, क्योंकि साइंस तो धीरे धीरे आगे विकास करता है, और जैन का विकास तो पूरा है, केवल ज्ञान का विकास है। इसलिए सारा कुछ केवली के सामने तो वर्तमान था, साइंस के सामने तो धीरे धीरे वर्तमान बनेगा। इसलिए साइंस और विज्ञान के साथ हमारा सारी चीजों का मेल नहीं होता है। सपना जी बाबे, उनके बाद पुष्पा जी बोत्रा तैयार हैं। वंदामी नमस्वामी। हेलो, मेरी आवाज आ रही? हाँ बोलिए। हाँ, मेरा क्वेश्चन था कि जिस जिन से जीव पहचाना जाता है, तो यहाँ जिन का क्या अर्थ है? चिन्ह, जिस चिन्ह से, यानी जिस चिन्ह के माध्यम से।
जिन नहीं, चिन्ह। हमारी आंख है तो हम पहचानते हैं, ये चिन्ह है हमारा। हमारे इंग्लिश में साइन कहते हैं। चिन्ह का मतलब इंग्लिश में कहते हैं ना साइन। आंख, नाक, कान ये चिन्ह है आत्मा का, जीव का, और इसीलिए इसको जानते हैं, इसीलिए इंद्रिय कहते हैं। पुष्पा जी बोथरा, उनके बाद वर्षा जी गधिया तैयार है। पुष्पा जी। वंदामी नमन स्वामी। हाँ हम मेरा क्वेश्चन है वंदामी कि अगर अपनी सारी इंद्रियों के उपकरण या सभी तरह से ठीक है, बट अगर अपना ब्रेन ठीक नहीं है तो क्या वो काम नहीं कर पाते, तो इसका क्या रिलेशन है? और एक मेरा पहले सेशन का एक क्वेश्चन है कि जैसे 5 इंद्रियों में सभी जीव समाते हैं, तो सिद्ध किस में इंक्लूड होते हैं? 5 और इंद्रियों में सभी जीव समाते हैं, वो सांसारिक जीव की बात है। क्योंकि इन सिद्धों के तो इंद्रियां हैं वो क्षेपसम से प्राप्त होती है, तो सिद्धों में क्षेपसम नहीं है, क्षय हो गया है। इसलिए सिद्ध इस 5 इंद्रियों के अंतर्गत यानी इस दुनिया में नहीं आते। इस दुनिया में जो जीव रहते हैं, इस संसार में जो जीव रहते हैं, संसारी जीव, वो इंद्रियों से युक्त होते हैं, सिद्ध इंद्रियों के अंतर्गत नहीं आता। पहला प्रश्न तुम्हारा था कि ये ब्रेन खराब हो जाता है, तो इसका मतलब हमारा ब्रेन का इंस्ट्रूमेंट खराब हुआ है, इसका मतलब हमारी भीतर की इंद्रियां भी खराब हो गई। बाहर का कंस्ट्रक्शन या इंद्रिया एकदम स्वस्थ है, लेकिन भीतर के जो दरवाजे हैं ब्रेन के साथ कनेक्शन है उनका, वो ही बंद हो गए हैं। तो इस कारण से वो भीतर की इंद्रियां खराब हो गई है। भीतर की इंद्रियां है जो हमारी बाह्य और अभ्यंतर 2 इंद्रियां हैं, तो बाह्य इंद्रियां तो अच्छी रहेगी, लेकिन भीतर की इंद्रियां हैं वो अपना काम करना बंद कर देती है, ब्रेन खराब होता है, इस कारण से भीतर की शक्ति बाहर नहीं आती है। वर्षा जी गादिया, ये वंदामी नमन स्वामी, एक बार द्रव्य इंद्रिय और भावेंद्रिय समझाइए। द्रव्येंद्रिय होती है पौद्गलिक रचना, और भावेंद्रिय होती है आत्मा की शक्ति। क्योंकि हमारा जीव है, हमारा जो सांसारिक जीव है वो पुद्गल और जीव और अजीव दोनों का संयोग है। जीव भी नहीं है केवल, पुद्गल भी नहीं है, दोनों मिले हुए हैं, तो दोनों मिलकर के ही काम करते हैं। तो हमारा पूरा शरीर है वो पुद्गल से बना हुआ है, तो इसके साथ, शरीर के साथ जो हमारी इंद्रियां जुड़ी हुई है वो भी पुद्गल से जुड़ी हुई है, इसीलिए इनको द्रव्येंद्रिय कह दिया। और जो भीतर की शक्ति है, आत्मा की शक्ति है, सारा ज्ञान तो अंदर से आता है, आत्मा से आता है, तो आत्मा की जो शक्ति है वो भावेंद्रिय है। कृतज्ञता।